जय हिंद। आज हम लोग सऊदी अरब के बारे में देखते हैं कि एक बिगेस्ट न्यूज के बारे में। ठीक है, ये आपका न्यूज के साथ साथ एक करंट अफेयर का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है सऊदी अरब का प्रोजेक्ट नियोम क्यों देरी हो रहा है। ठीक है, क्या है जो सऊदी अरब का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है नियोम। ठीक है, जिसका नाम क्या है नियोम है। ठीक है, ये बहुत ही बिगेस्ट प्रोजेक्ट है। ठीक, कितना बहुत ही बिगेस्ट प्रोजेक्ट है। इसकी जो वैल्यू है, ठीक, इस प्रोजेक्ट में 1.5 ट्रिलियन डॉलर की इसकी प्रोजेक्ट लगाया गया, यानी ये जो काम होगा, इस वर्किंग होगा 1.5 ट्रिलियन की इसकी काम होगा। अब समझ सकते हैं भारत की जो पूरी नेटवर्थ है या पूरी वैल्यू है 3.5 ट्रिलियन डॉलर का है। ठीक है, कितना 3.5 ट्रिलियन क्या इंडिया का पूरा नेटवर्थ है, जिनमें से सऊदी अरब क्या 1.5 ट्रिलियन का एक प्रोजेक्ट शुरू करा है। तो ये बहुत ही बिगेस्ट क्या है प्रोजेक्ट है। ठीक है, और ये जो नियम है, इस नियम को क्या बोलते हैं द लाइन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, द लाइन के नाम से भी जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट को द लाइन के नाम जानते हैं। देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ऐसा क्या हुआ कि ये प्रोजेक्ट को फेल होने की डर है या देरी होने का क्या रीजन है। ठीक है, देखिए हम मैप के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये क्या है, विश्व का मैप है, वर्ल्ड का मैप है। तो वर्ल्ड का मैप में आपको दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है, या दिशा पता होना चाहिए कि कौन सा दिशा नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट होता है। ठीक है, देखिए वर्ल्ड के मैप में इसको हम जरा बड़ा करते हैं। ठीक है, देखिए जब हम किसी वर्ल्ड मैप जाते हैं तो उसमें हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को भी जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ है। ठीक है, तो आपका इधर हुआ क्या, ये ईस्ट हो गया, इस साइड का ईस्ट बोलेंगे। ठीक है, इसको वेस्ट बोलेंगे, इसको इसको बोलेंगे साउथ, इसको बोलेंगे नॉर्थ, इसको बोलेंगे साउथ। ठीक है, और इनके जो बीचों बीच है उसको क्या बोलेंगे मिडिल ईस्ट। ठीक, तो मिडिल ईस्ट जो कंट्री है, जो हम यहां पर जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, इन्हीं में आता है अरब देश। ठीक, जिसमें सऊदी अरब ही क्या है मिडिल ईस्ट कंट्री है। ठीक है, तो सऊदी अरब जो यहां पर है, एक जो जो डाट कर रहे हैं ये सऊदी अरब है। इधर क्या है फारस की खाड़ी है, क्या है ये फारस की खाड़ी है, और इस साइड क्या रेड सी है, रेड सी है। इन दोनों के बीच में कौन है सऊदी अरब है, और इसी के किनारे पर क्या है यूएई है, ये जो आप छोटे देख रहे हैं यूएई है। ठीक है, देखिए जो नियोम प्रोजेक्ट है, नियोम प्रोजेक्ट बनाने का क्या रीजन था, इस रीजन ये है कि देखिए जब 1990 के दशक में, जब 1990 के दशक में, आप यहां पर ध्यान दीजिए, जो चाइना है, ठीक है, जो चाइना है, चाइना से एक देश था हांगकांग, जो कि वहां उस समय यूके यानी ब्रिटेन का कब्जा था। तो ब्रिटेन जब वहां से हटा तो हांगकांग ने कहा कि जो ये कंपनी है, या हांगकांग जो देश है, इसको चीन 100 साल बाद इसको कब्जा लेगा। ठीक है, 100 साल इसको कब्जा लेगा। तो 1970 के दशक में जितनी भी कंपनियां थी हांगकांग में, वो निकल कर कहां चली आएंगी, देखिए चीन है, इसी के बगल में हांगकांग वो छोटी का था, वो जो कि चाइना का पार्ट ही था, वो निकल कर कहां चली आई, ये इसकी सऊदी अरब के बगल में यूएई है। और यूएई ने उसमें मौका उठाया, ठीक, किसका कि कंपनी जो उठ रही है, जो वहां से भाग रही है, यूएई ने अपने यहां फैसिलिटी दी कि आइए हमारे यहां कंपनी लगाइए, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, यानी आपको सब कुछ बना कर देंगे, और यहां पर टैक्स भी कम होगा। तो इस प्रकार जो यूएई है बहुत ही डेवलप कर गया। तो यूएई का जो एक यूएई का एक जो स्टेट है, ठीक, जिसका नाम दुबई, बहुत ही विकसित है। कि दुबई जो है ये बहुत ही विकसित क्यों है, क्योंकि अपने यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। ठीक, और ये जो यूएई है, यहां भी पेट्रोलियम मिलता है, लेकिन ये पेट्रोलियम मात्र अपने रेवेन्यू का 1% ही डिपेंड रहता है। कितना, मात्र 1% ही डिपेंड रहता है, बाकी ये अपना जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा ही देखते हैं। आप देखेंगे यूएई में क्या बड़े बड़े जो ऑफिसर होते हैं, ठीक, बड़े बड़े कंपनियों का जो ऑफिस होता है कहां पर, यूएई में होता है। ठीक, क्योंकि वहां पर इस प्रकार का माहौल डेवलप किया है कि वहां पर लोग जाकर ट्रेवल भी करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम जो सऊदी अरब है इसके एक अलग मैप ली है। ठीक है, देखिए सऊदी अरब इसमें समझते हैं। देखिए यहां पर क्या है, ये यहां पर ये फारस की खाड़ी है। ठीक है, इधर रेड सी है, रेड सी है। देखिए अब जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब का जो जाने वाला हिस्सा होता है, यानी जो सऊदी अरब का जो विकसित हिस्सा है, ये फारस की खाड़ी होता है, यानी जो अपने जो
आने जाने का सुविधा बनाता है वो फारस की खाड़ी से आती है, यानी जितने भी पेट्रोलियम जहाज आते हैं ये फारस की खाड़ी आती है। इधर रेड सी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक, यार रेड सी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन जो अभी प्रोजेक्ट किया है उस प्रोजेक्ट को जो यहां से रेड सी से लेकर एक यहां पर इसके बीच में एक आपका हाउस बना रहा है जिसको नाम दिया नियोन, इसका नाम दिया है नियोन। ये नियोन ऐसा प्रोजेक्ट है, ठीक, नियोन इसलिए प्रोजेक्ट है कि ये बहुत ही हैवी है और ये प्रोजेक्ट है, इसकी जो लंबाई बनाया है, इस प्रोजेक्ट की जो लंबाई है 170 किलोमीटर है। यानी जो सऊदी अरब का जो काल्पनिक या जो सऊदी अरब का जो एम है, उद्देश्य है कि जो एक सिटी बसाना, एक शहर बसाना, उसकी लंबाई कितनी होगी, लगभग 170 किलोमीटर लंबाई, और चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई उसकी 200 मीटर, ठीक है, और उसकी ऊंचाई होगी ये 500 मीटर इसकी ऊंचाई की है, ठीक। ये इसका क्या काल्पनिक या क्या इसका एक प्रोजेक्ट है, ठीक। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, नियोम प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो देखिए अब इस सऊदी अरब को ऐसा क्यों लगा कि हमें एक नया शहर बसाना चाहिए, ऐसा इसको क्या लगा कि हमको एक नया शहर डेवलप करें जिसके लिए हम पेट्रोल पर डिपेंडेंसी कम हो। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए या विश्व के में देखिए एक क्या मैसेज चल रहा है, ठीक। मैसेज यह हो रहा है कि जो पेट्रोलियम पदार्थ है, जो पेट्रोलियम पदार्थ है या कोयल है, ठीक, कोयला है, या जो भी कार्बन इमिशन देता है, जो पदार्थ कार्बन इमिशन देता है उसको क्या रिड्यूस करना या उसको कमी करना, ठीक है। तो पेट्रोलियम से क्या कार्बन निकलता है, ठीक, कोल से कोयला से भी क्या कार्बन निकलता है। तो इसका उद्देश्य है, नहीं पूरे विश्व का एक उद्देश्य है कि हमको कार्बन इमिशन कम करना है, और कार्बन इमिशन कम करने में सबसे अधिक किसकी है, जो जाएगा पहले पेट्रोलियम या इस पदार्थ जो है इसको पहले खपत कम होगी। अब जो देश जो सऊदी अरब है, इस सऊदी अरब विश्व में, ये विश्व में जो तेल उत्पादन में है सबसे आगे है, ठीक है। सबसे नंबर 1 पर कौन है, सऊदी अरब है, सऊदी अरब है पेट्रोल उत्पादन में नंबर 1 पर है, ठीक। लेकिन भंडारण क्षमता में कौन है, वेनेजुएला है, भंडारण क्षमता में वेनेजुएला है, लेकिन उत्पादन क्षमता में कौन है, सऊदी अरब है। और सऊदी अरब का जो लगभग 17% जो रेवेन्यू है वो पेट्रोल से आता है। यानी समझ सकते हैं जिस देश की पूरा डिपेंडेंसी जो पेट्रोल पर हो और उसको मालूम हो कि आने वाले 30 से लगभग 25 से 30 साल बाद हमारी जो पेट्रोल है उसकी बिक्री कम हो जाएगी, इसलिए उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया कि जो हमको भविष्य में पेट्रोल पर डिपेंडेंसी कम होकर दूसरे से पैसा कमाए, ठीक। एक प्रकार कहें टूरिज्म के, एक प्रकार कहें कि वहां पर इस प्रकार से लोकेशन करें कि लोग वहां पर आए, ठीक है। तो सऊदी अरब का जो प्रोजेक्ट है वो यहां पर किया है, ठीक है। देखिए यहां पर क्या सऊदी अरब का एक सेपरेट लोकेशन भी है, ये क्या सेपरेट, ये सऊदी अरब है, ठीक है, ये सऊदी अरब है। और इसी के किनारे पर छोटी सी मात्र ये जो है ये यूएई है, बहुत ही डेवलप कंट्री है ये यूएई है, ठीक है। देखिए अरब में 2 ही देश हैं जो पैसे वाले हैं, कौन है, एक है सबसे बड़ा कौन है, सऊदी अरब है, ठीक है, सबसे पैसा वाला कौन है, सऊदी अरब है, और सेकेंड नंबर पर यूएई है, ठीक है। तो सऊदी अरब के पास पैसा बहुत है, क्या पैसा बहुत है, इसलिए ये चाहता है कि जो अभी हमारे पास पैसा है एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाए कि जो भविष्य में हमको पैसे का काम करे, ठीक है। तो इसीलिए जो ये प्रोजेक्ट बनाया यहां से लाल सागर से लेकर एक ऐसी सीधी जो यहां पर एक लाइन बना रहा है, इसीलिए जो प्रोजेक्ट है इसको नाम दिया गया है द लाइन, क्योंकि सीधी लाइन है, ठीक। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, नियोन है, नियोन नाम है, लेकिन इसको नाम से जानते हैं द लाइन्स के नाम से, क्योंकि ये सीधी है, ठीक है। और ये जो यहां से जो बना रहा प्रोजेक्ट, इसका कहना है कि जो यहां से प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, यहां से कोई भी फ्लाइट पकड़ेगा 6 घंटे में, 6 घंटे में विश्व के किसी भी कोने पर पहुंचा सकते हैं, चाहे आप चाहते हैं चाहे अमेरिका जाए, चाहे इंडिया चाहे चीन चाहे रूस जाए, यानी यहां पर इस प्रोजेक्ट के बनने के पश्चात हम आपको कहीं भी पहुंचा सकते हैं। और ऐसी सुविधा मिल जाए तो लोग जो बिजनेसमैन है आकर यहां पर टिकेंगे या यहां पर रहना चाहेंगे, ठीक है। ये इसका किसकी मंशा है, ये आपके यूएई की मंशा है, ठीक है, सऊदी अरब की मंशा है, ठीक है। देखिए सऊदी अरब में जो जितने मुसलमान हैं किसी न किसी वजह से सऊदी अरब जाते हैं,
ठीक, चाहे जीवन काल में एक बार वो हज करने जाते हैं, क्योंकि मुसलमानों में कहा गया कि आपको जीवन भरते हुए एक बार हज करना है। ठीक है, तो सऊदी अरब का दो जो शहर है बहुत ही फेमस है, एक मक्का एक मदीना। ठीक है, तो मक्का और मदीना क्या दो शहर है, और मक्का में क्या काबा है। ठीक, एक ही काबा का फोटो है। ठीक, एक काबा है। ठीक, ये जो कि एक काबा है, ये जनता लोग एक काबा है। यहाँ भी क्या एक ही फोटो है, ये क्या काबा का जो चिन्ह है ब्लैक रंग से, ये क्या जनता है। ठीक है, और ये सऊदी अरब जानता है कि हमारा जो स्थान है पवित्र है, तो अगर हम ऐसा स्थान देंगे तो लोग विदेशों से आने के इच्छुक होंगे। और इसका लक्ष्य है कि हर साल करीब 3 करोड़ पॉपुलेशन हमारे यहाँ ट्रेवल करें, यहाँ टूरिज्म करे। ठीक, और दूसरा शहर है मदीना। ठीक, मदीना शहर क्यों फेमस, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब का कब्र है। ठीक, तो कब्र की वजह से यहाँ पर दो शहर जो है मक्का और मदीना बहुत फेमस है, और यहाँ पर लोग जाते हैं कि हमेशा जाएं। ठीक, और हर मुसलमान जिंदगी में एक बार कम से कम वो काबा जाता है, यानी मक्का मदीना का हज करता है। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट है किसने किया, ये प्रोजेक्ट जो है वहां के राजा के लड़के हैं, उनका नाम प्रिंस बिन सलमान। ठीक, तो प्रिंस बिन सलमान का एक है। ठीक, सऊदी अरब के प्रिंस सलमान बिन सलमान। ठीक, साल 2030 तक ये जो प्रोजेक्ट है नियोन है, 2030 तक अपने देश को बदलना चाहते हैं। ठीक, इसके लिए उन्होंने जो मिशन 2030 रखे हैं, जिसके साथ अपने देश में जो तेल है ऑयल है पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। इसलिए एक प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिसका प्रोजेक्ट का नाम क्या है, नियोम इस प्रोजेक्ट का नाम है। ठीक है, और इसको जो स्टार्ट किए थे 2017 में, यानी इसको जो कंसेप्ट दिए थे या इसको लागू करने के जो विचार किए थे 2017 में इसको विचार किए थे, लेकिन इसको अप्लाई करते करते 2021-22 आ गया। ठीक है, ये है देखिए प्रिंस बिन सलमान है। ठीक, ये सऊदी अरब के प्रिंस बिन सलमान है। ठीक, ये इन्हीं का प्रोजेक्ट है। ठीक, इन्हीं का क्या ड्रीम है, जो ड्रीम किसका है, इन्हीं का ड्रीम है। ठीक, ये कौन है, प्रिंस बिन सलमान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए अब इस नियोन प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या है। ठीक, जो हम बताए हो उसी में से एक है। देखिए जो नियोन प्रोजेक्ट है इसको द लाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको परीक्षा में पूछ देगा कि नियोन प्रोजेक्ट किस देश का है, तो आप क्या बताएंगे, सऊदी अरब का। इसकी कितनी प्रोजेक्ट की लागत है, तो 1.5 ट्रिलियन बताया जा रहा है कि जो बनाने में 1.5 ट्रिलियन डॉलर की इसमें कास्ट आएगी। ठीक, इसको द लाइन के नाम से आता है। ठीक, ये क्या है, ये आप समझिए जो लेन बना है यही एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसकी लंबाई 170 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है 200 मीटर है, और ऊंचाई जो है 500 मीटर है। ठीक, अब समझ सकते हैं 500 मीटर अगर हो तो बहुत ही क्या जगह खींचेगा। ठीक, बहुत ही कम जगह में अधिक पॉपुलेशन को कर सकते हैं। और इसको जो इस प्रोजेक्ट शुरू किए थे, तो शुरू करने के लिए 2024-25 में लक्ष्य रखे थे कि 500 बिलियन डॉलर इसमें हम खर्च करेंगे। ठीक, यानी इस प्रोजेक्ट जो है कितना 170 किलोमीटर लंबाई सीधी। ठीक, और 200 मीटर उसकी चौड़ाई और 500 मीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक, तो यहां पे इनका लक्ष्य था कि शुरुआत में हम 2024-25 तक लगभग 500 बिलियन खर्च करके इसको शुरुआत कर देंगे। ठीक है, और 2030 तक हम 1.5 ट्रिलियन डॉलर खर्च करेंगे। ठीक है, ये किसका लक्ष्य था, ये नियोम प्रोजेक्ट का ये लक्ष्य था। ठीक, इसके साथ साथ क्या है, ये प्रोजेक्ट है ये पूरे शीशे का होगा, यानी जो लाइन बना है जो 170 किलोमीटर लंबा होगा। ठीक, और उसकी जो चारों तरफ है वो शीशे की दीवार होगी, यानी पूरी तरफ से ट्रांसपेरेंस होगी। ठीक है, और इसमें जो 95% जो नेचुरल लैंड है उसका ये होगा। देखिए सबको करिए, मान लीजिए कोई एरिया है, इस एरिया में मान लीजिए कितनी 500 घर हैं। ठीक है, क्या है, एक एरिया मान लीजिए। ठीक है, इस एरिया में 500 हाउस है। अगर इस 500 हाउस को हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाए, एक ऐसा घर बनाए जो कि लंबाई तो कम अधिक हो, उसकी ऊंचाई अधिक हो, तो 500 घर को हम कम में ही शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक, जिस प्रकार से मान लीजिए बनारस में 10 लाख पॉपुलेशन है। ठीक, अगर 10 लाख पॉपुलेशन को देखिए बहुत ही एरिया में बनाए, क्योंकि यहां पर क्या मकान का है, किसी का एक मकान है फ्लोर, किसी 2 मकान है, और उसी को हम 500 मीटर ऊंचाई कर दें, कितना 500 मीटर ऊंचा कर दें, 500 मीटर ऊंचाई कर दें। ठीक, 170 किलोमीटर उसकी लंबाई कर दें, और 200 मीटर उसकी चौड़ाई कर दें, तो बहुत कम जगह में ही अधिक पॉपुलेशन आ जाएंगे। ठीक, एक प्रोजेक्ट क्या था सऊदी अरब की, जो बाकी जो जगह है उस पर हम नेचुरल का फार्मिंग करेंगे, यानी वहां पर नेचुरल चीज करेंगे। ठीक, एक इसका लक्ष्य है सऊदी अरब का।
ठीक है, ये रेड सी को ताबुक से जोड़ेगा। ठीक है, ये क्या, रेड सी से ताबुक, जो आपको दिखाए थे यहां पर। ठीक है, जो रेड सी है, यहां पे क्या है, आपका रेड सी है। ठीक है, और जो दूसरा हिस्सा है इसका नाम है ताबुल। ठीक है, तो दो हिस्सों के बीच का नाम क्या है, ताबुल, रेड सी और